गुरुकुल के शांत वातावरण में युवा कृष्ण और सुदामा अपनी शिक्षा शुरू करते हैं। उनकी हंसी शांत मैदानों में गूंजती है क्योंकि वे चंचल खेलों में लगे हुए हैं। एक ऐसी दोस्ती से बंधे हैं जो साधारण से परे है। वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साथ मिलकर वे लगन से अपने गुरु की सेवा करते हैं, उनके कार्य सम्मान और भक्ति को दर्शाते हैं। साझा अनुभवों से उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है, जिससे एक अटूट बंधन बनता है। गुरुकुल के हृदय में कृष्ण और सुदामा की मित्रता खिलती है। सुदामा की विनम्र झोपड़ी उनके गरीब जीवन का प्रमाण है। खाली परिवेश के बावजूद जोड़े की भक्ति चमकती है। उसकी पत्नी पास ही बैठी है। उसका कोमल भाव विश्वास के जीवन को दर्शाता है। साधारण आंतरिक सज्जा उनके धार्मिक जीवन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपने घर की शांति में कठिनाई के बावजूद विश्वास बना रहता है। एक विनम्र निवास में दरारें से धूप की किरणें आती हैं। जैसे सुदामा की पत्नी उससे विनती करती है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसकी आवाज उद्धार के लिए एक विनती है। सुदामा अपनी भौहें सिकोड़ते हुए संदेह से जूझते हैं। उनका दिल अभिमान और अपने परिवार की निराशा के बीच फटा हुआ है। कृपा करके मेरे प्रभु जाओ और कृष्ण से मिलो। शायद वह इन कठिन समयों में हमारी कुछ सहायता कर सके। वह आग्रह करती है। उसकी आवाज आशा और निराशा से भरी हुई है। सुदामा प्रेम और हार्दिक आग्रह से प्रभावित होकर मान जाते हैं। उनके होठों से एक आह निकलती है। उनकी आंखों में आशा चमकती है। सुदामा के विनम्र घर के अंदर एक मार्मिक दृश्य सामने आता है। कोमल हाथों से वह सावधानी पूर्वक चपटे चावल के एक बंडल को सुरक्षित करती है। चावल का हर दाना एक याद रखता है, कृष्ण के बचपन के प्रेम की फुसफुसाहट। यह साधारण प्रसाद प्रेम और भक्ति से तैयार किया जाता है। एक विनम्र उपहार, एक राजा के लिए नियत, फिर भी अपनी ईमानदारी में अमूल्य। सुदामा द्वारका की ओर अपनी लंबी नंगे पैर यात्रा शुरू करते हैं। सड़क उनके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई है। जलती धूप के नीचे सुदामा चलता है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। कांटे उसके पैरों में चुभते हैं, लेकिन सुदामा आगे बढ़ता है। उसकी निगाहें दूर क्षितिज पर टिकी है। भूख उसे सताती है, फिर भी कृष्ण के साथ पुनर्मिलन की आशा उसके हर कदम को प्रेरित करती है। कठिनाइयों के बावजूद सुदामा का हृदय हल्का रहता है। अपने प्रिय मित्र के साथ पुनर्मिलन की प्रत्याशा से भरा हुआ सुदामा द्वारका पहुंचे। उनकी विनम्र वेशभूषा शाही महल की भव्यता के विपरीत थी। रक्षकों ने सुदामा को प्रवेश द्वार पर रोका। उनके भाव संदेह और सावधानी को दर्शाते हैं। द्वारका के शाही महल के प्रभावशाली द्वार दिखाई देते हैं। उनकी भव्यता सुदामा की मामूली उपस्थिति पर जोर देती है। सुदामा रुक जाता है। उसकी आंखें आशा और आशंका का मिश्रण दर्शाती है, क्योंकि वह अड़ियल गार्डों का सामना करता है। महल की दीवारों के जीवंत रंग और जटिल डिजाइन अंदर की समृद्धि का मूक प्रमाण है। भव्य द्वारका रॉयल पैलेस के अंदर कृष्ण एक परिचित उपस्थिति महसूस करते हैं। उसे एहसास की लहर आ जाती है। कृष्णा को पता चलता है कि सुदामा आ गए हैं। वह आवेग में दौड़ता है, सभी शाही मर्यादा को त्याग देता है। वह बच्चे जैसी उत्तेजना के साथ दौड़ता है। भव्य द्वारका शाही महल में कृष्ण सुदामा का हार्दिक सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। कृष्णा सुदामा को सम्मान की सीट पर ले जाते हैं, जो उनकी अटूट विनम्रता और आतिथ्य सत्कार को दर्शाता है। गहरी श्रद्धा के साथ कृष्ण व्यक्तिगत रूप से सुदामा के पैर धोते हैं। धोने का कार्य उनकी स्थायी मित्रता का मार्मिक प्रतीक बन जाता है। शाही वैभव के बीच कृष्ण और सुदामा अपने बचपन के दिनों की प्यारी यादें साझा करते हैं। जैसे ही वे सरल समय और साझा रोमांच के बारे में याद करते हैं, वातावरण पुरानी यादों से भर जाता है। चमकदार द्वारका शाही महल में कृष्ण की कोमल मुस्कान हॉल को रोशन करती है। उनकी आंखें गर्मजोशी से चमक रही हैं, क्योंकि वह सुदामा को देखते हैं। कृष्णा की आवाज उत्सुकता से भरी है, मेरे प्यारे दोस्त, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा घबराहट से इधर उधर देखता है। उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। एक झिझक भरे प्रस्ताव में सुदामा हकलाते हैं, मैं आपके लिए यह लाया हूं। सुदामा का विनम्र अर्पण विस्तारित गहरा सम्मान के साथ प्रस्तुत एक छोटा सा टोकरा। कृष्णा की निगाहें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह उपहार स्वीकार करता है।
उसकी मुस्कान स्नेह से गहरी हो जाती है। द्वारका पैलेस के अंदर कृष्ण बेजोड़ आनंद के साथ एक साधारण भोजन का आनंद लेते हैं। जैसे ही वह खाता है, हर दाना एक खजाने जैसा लगता है। हर निवाले के साथ उसका चेहरा संतोष से चमकता है। कृष्णा के लिए विनम्र व्यंजन सबसे उत्तम व्यंजन है। वह पल के साधारण आनंद में खोया हुआ खाना जारी रखता है। कृष्णा आखिरी कौर खत्म करता है। उसका भाव पूरी संतुष्टि का है। भव्य द्वारका शाही महल के अंदर सुदामा हिचकिचाहट से ग्रस्त है। विलासिता के बीच उसका संकल्प डगमगा रहा है। अनकही जरूरतों से बोझिल हृदय के साथ सुदामा एक मौन भारी निर्णय लेता है। वह मुड़ता है। उसके कदम मापे जाते हैं, बिना एक शब्द कहे जाने के लिए तैयार। उसकी परिस्थितियों का भार उसके कंधों पर भारी है। सुदामा पीछे हटते हुए भव्य महल उसके पीछे मंडरा रहा है। उसका मौन प्रस्थान उसकी दुनिया और इस दुनिया के बीच की विशाल दूरी को प्रतिध्वनित करता है। सुदामा अपनी लंबी यात्रा वापस शुरू करते हैं। प्रत्येक कदम कृष्ण की असीम उदारता की यादों को ताजा करता है। सड़क उसके सामने खुलती है, जो उसके मन के भीतर विचारों की विस्तृत यात्रा को दर्शाती है। कृष्णा की दोस्ती, उनकी मेहमान नवाजी, यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक है, सुदामा ने प्रतिबिंबित किया। उनकी आवाज निर्जन पथ पर गूंज रही थी। विचारों में खोए हुए सुदामा अपनी यात्रा जारी रखते हैं। सूरज उन पर तप रहा है। जैसे ही गांव करीब आता है, उसका दिल कृतज्ञता से भर जाता है, जो कृष्ण की अटूट मित्रता का प्रमाण है। सुदामा अपने गांव में प्रवेश करता है। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हैं। वह रुक जाता है। एक शानदार महल को देखकर हैरान रह जाता है, जहां कभी उसकी विनम्र झोपड़ी हुआ करती थी। भव्य महल धूप में चमकता है, जो गरीबी की उनकी यादों के बिल्कुल विपरीत है। उसका दिल विस्मय और भ्रम के मिश्रण से धड़कता है। सुदामा अविश्वसनीय परिवर्तन की ओर आकर्षित होकर एक झिझक भरा कदम आगे बढ़ाता है। सुदामा अपने नए महल में कदम रखते हैं, जो वैभव और खुशी का तमाशा है। समृद्धि का एक उज्जवल आभा हर कोने में व्याप्त है, जो सुदामा को विस्मय से भर देती है। हवा उसके परिवार की हंसी से गूंजती है। उनकी खुशी उसकी अपनी खुशी की गूंज है। गहरी अनुभूति के क्षण में सुदामा अपनी परिवर्तन की गहराई को स्वीकार करते हैं। सुदामा अपने नए महल के सामने खड़ा है, अविश्वसनीय परिवर्तन से चकित। सुदामा पर कृतज्ञता छा जाती है, क्योंकि वह कृष्ण की मौन परोपकारिता को महसूस करता है। महल चमकता है, एक ऐसी दोस्ती का प्रमाण जो सांसारिक धन से परे है। सुदामा का हृदय समझदारी से भर जाता है। कृष्ण के अनकहे उपहार को पहचानते हुए शांत श्रद्धा में सुदामा कृष्ण के प्रेम और उदारता की गहराई को स्वीकार करते हैं। सुनहरी रोशनी में नहाए हुए सुदामा और उनकी पत्नी अपने महल की बालकनी में खड़े हैं, विशाल बगीचों को निहारते हुए। सुदामा अपनी कायापलट पर विचार करते हुए स्वीकार करते हैं, हमारा जीवन बदल गया है। यह सब कृष्ण की असीम उदारता के कारण है। उसकी पत्नी जवाब देती है, उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई। वास्तव में उसकी दोस्ती एक अनमोल खजाना है। हमें हमेशा उसकी दयालुता को याद रखना चाहिए। सुदामा ने अपने शाश्वत ठण की पुष्टि की। हम कभी नहीं भूलेंगे मेरे प्रिय। हम उनके प्रेम और करुणा के लिए हमेशा उनके ठणी रहेंगे। उनकी पत्नी ने उनकी समर्पण की घोषणा की। आइए हम अपना जीवन उनके नाम का सम्मान करने और उनके प्रेम के संदेश को सभी तक फैलाने के लिए समर्पित करें। साथ मिलकर वे एकजुट खड़े हैं। उनकी आकृतियां जीवंत परिदृश्य के खिलाफ सिलहूट हैं, भक्ति और कृतज्ञता के प्रतीक।